हाय, माय नेम इज परम। आज हम समझते हैं कि पॉजिटिव अफर्मेशंस का हमारी लाइफ में क्या रोल है और क्या है सही तरीका पॉजिटिव अफर्मेशंस देने का, ताकि जो हम अपने आप को अफर्मेशन देते हैं वो हमारे जीवन की रियलिटी बन सके। अफर्मेशन का मतलब है, माय डियर फ्रेंड, जो बात आप खुद को पूरे भरोसे और विश्वास के साथ हमें बोलते हैं। सेल्फ टॉक, कोई भी टॉक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में जो आप खुद से करते हैं। उसमें किया गया भरोसा, उसमें दिया गया विश्वास, उसमें दी गई अफर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जब डायरेक्ट पहुंचती है तो सबकॉन्शियस माइंड उसे जीवन की हकीकत बनाने के लिए काम करने लगता है, क्योंकि हमारी लाइफ का मैक्सिमम कंट्रोल हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास होता है। यदि हम अपनी अफर्मेशन, हम अपना मैसेज, हम अपनी सेल्फ टॉक, हम अपना भरोसा, हम अपना विश्वास अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा पाते हैं तो वो हमारे जीवन की रियलिटी बनने की प्रोसेस में आ जाती है। और यदि नहीं पहुंचा पाते हैं तो कॉन्शियसली चाहे आप जितनी अफर्मेशन देते रहिएगा, वो जीवन की रियलिटी नहीं बनेगी, उनसे केवल स्ट्रेस आने वाला है। इसलिए माय डियर फ्रेंड, समझना जरूरी होगा कि किस तरह से हम अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन दें, ताकि वो अफर्मेशंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो जाएं और हमारे जीवन की हकीकत बनने लगे। तब कोई भी आप अफर्मेशन अपने आप को देते हैं तो यहाँ पर हमें एक सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ता है। एक सिक्योरिटी गार्ड बीच में आता है। मेरा मतलब है, यहाँ पर कॉन्शियस माइंड हमसे सवाल और जवाब करता है। जब आप कुछ भी बोलते हैं तो कॉन्शियस माइंड अपना लॉजिक लगाता है, क्योंकि ये अपने आप में एक लॉजिकल माइंड भी कहलाता है। आप यदि अमीर नहीं हैं और अपने आप को बोलते हैं कि मैं अमीर हूं, तो कॉन्शियस माइंड बोलता है कि मुझे मालूम है आप कितने अमीर हैं, कितने लोन अभी आपको चुकाने बाकी हैं। आप यदि स्वस्थ नहीं हैं तो आप बोलते हैं मैं स्वस्थ हूं, तो कॉन्शियस माइंड, माय डियर फ्रेंड, आपसे बोलेगा यदि आप स्वस्थ हैं तो आप हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं या दिन भर में इतनी दवाइयां क्यों लेते हैं। आपके रिलेशन यदि आसपास में अच्छे नहीं हैं और आप बोलते हैं मेरे रिलेशन सभी से बहुत अच्छे हैं, तो कॉन्शियस माइंड बोलेगा कि दिन में आपका 2 बार झगड़ा क्यों होता है। आप यदि शांत नहीं हैं और आप बोलते हैं मैं पूरी तरह से शांत हूं, तो आपका कॉन्शियस माइंड पूछेगा यदि आप पूरी तरह से शांत हैं तो रात में नींद की गोली लेकर के क्यों सोते हैं। यदि माय डियर फ्रेंड आपके पास अपने कॉन्शियस माइंड या लॉजिकल माइंड को शांत करने का कोई तरीका नहीं है, तो ये आपकी दी गई अफर्मेशन को वहीं पर जंक समझ करके ड्रॉप करता रहेगा, सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं पहुंचने देगा और ये आपके जीवन की हकीकत नहीं बनेगी। आपके पास केवल एक ही निष्कर्ष बचेगा कहने के लिए कि अफर्मेशंस जीवन में काम नहीं करती। अफर्मेशंस जीवन में काम करती हैं यदि हमारे पास उनका तरीका सही है तो। मेन चैलेंज अभी हमारे पास है, जो अभी हमने समझा कि हमें अपनी अफर्मेशन को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना है। अब सबकॉन्शियस माइंड तक अपनी अफर्मेशन को पहुंचाने के लिए हमें अपने कॉन्शियस माइंड, हमें अपने लॉजिकल माइंड जो सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है, इसको बाईपास करके अंदर जाना है। जब तक हम इस कॉन्शियस माइंड को, लॉजिकल माइंड को या सिक्योरिटी गार्ड को बाईपास नहीं करेंगे, ये हमें अंदर नहीं जाने देगा। मेरा मतलब जब तक हमारे पास इसके सवालों के जवाब नहीं होंगे, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, हमारा मैसेज हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं पहुंचेगा। अब जरूरी है कि किस तरह से हम इसको बाईपास करें, ये समझ लेते हैं। किस तरह से हम अपने कॉन्शियस माइंड को भेद करके सबकॉन्शियस माइंड तक अपनी बात पहुंचाएं, इसके सवाल जवाब से बच सकें। इसके लिए हमें 2 बातों पर विशेष तरह से ध्यान देना है और समझना है। अब मैं उन्हें आपके साथ एक्सप्लेन करता हूं। नंबर 1, यदि हम अपना मैसेज सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें वो समय का इंतजार करना होगा, देखना होगा, उसी समय पर अपना मैसेज देना होगा जब हमारा कॉन्शियस माइंड पूरी तरह से एक्टिव नहीं है, अलर्ट नहीं है, वो अर्ध जागृत अवस्था में है या अर्ध चेतन अवस्था में है, तो हमारे द्वारा दिया गया मैसेज सीधा हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने वाला है। जैसे आप देखते हैं अधिकतर चोरियां उस समय पर होती हैं तब सिक्योरिटी गार्ड अर्ध चेतन अवस्था में होते हैं या सोने की अवस्था में होते हैं और चोर पूरी तरह से अलर्ट होता है, उसी समय पर उन्हें भेद कर अंदर चला जाता है और चोरी कर डालता है। मतलब है कि तब आपका कॉन्शियस माइंड अर्ध चेतन अवस्था में है। उस समय पर यदि आप कोई मैसेज देंगे तो वो मैसेज बाईपास होकर के सीधा हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचेगा। हमारा कॉन्शियस माइंड या लॉजिकल माइंड 3 समय पर अर्ध जागृत या अर्ध चेतन अवस्था में होता है। नंबर 1, सोने से ठीक पहले। सोने से ठीक पहले तब आप सोने जा रहे होते हैं लेकिन पूरी तरह से सोए नहीं है, तो हमारा कॉन्शियस माइंड अर्ध जागृत अवस्था में होता है। नंबर 2, उठने के ठीक बाद। उठने के ठीक बाद हमारा माइंड, कॉन्शियस माइंड की मैं बात कर रहा हूँ, पूरी तरह से एक्टिव नहीं होता है, ये अपने आप में उस समय पर अर्ध चेतन अवस्था में होता है।
नंबर 3, जब हम मेडिटेशन में होते हैं या मेडिटेशन के ठीक बाद भी हमारा माइंड अर्ध चेतन या अर्ध जागृत अवस्था में होता है, अल्फा स्टेट में होता है। इन तीनों अवस्थाओं में यदि आप कोई भी मैसेज या अफर्मेशन देते हैं, जो भी आप देते हैं, जैसे भी आप देते हैं, वो सीधा सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचता है। सबकॉन्शियस माइंड उसको रियलिटी में लाने के लिए काम करने लगता है। सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, इसके लिए अभी पहले भी हमने कई सबकॉन्शियस माइंड पे वीडियो में डिस्कस किया है, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। जैसे ही मैसेज हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर पहुंचता है, सबकॉन्शियस माइंड उस पर काम करने लगता है। नंबर 2, अब ये 3 अवस्थाएं तो दोस्तों सोने से ठीक पहले, उठने के ठीक बाद या मेडिटेशन की हर वक्त नहीं होती, लेकिन बाकी के टाइम में भी यदि आप अफर्मेशन देते हैं तो उसका भी हमारे पास तरीका होना चाहिए, तभी अफर्मेशंस हमारी काम करेंगे। दिन में जब हमारा कॉन्शियस माइंड पूरी तरह से एक्टिव है, उस समय पर यदि कोई आप अफर्मेशंस देते हैं तो उसका तरीका यदि आपके पास है तभी आप उसको रजिस्टर कर पाएंगे, वरना यहाँ पर आपकी समय और शक्ति केवल वेस्ट होगी। आपका मैसेज सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं पहुंच पाएगा, कॉन्शियस माइंड लगातार उसको रोकता रहेगा। क्यों? क्योंकि जब भी आप कोई यहाँ पर अफर्मेशन देंगे, कॉन्शियस माइंड सवाल करेगा और उस सवाल का आपके पास जवाब नहीं होगा, तब जवाब नहीं होगा तो आपका मैसेज आगे जाने वाला है। अब आप इन 3 अवस्थाओं के अलावा दिन भर जब आपका माइंड, कॉन्शियस माइंड एक्टिव है, उस समय पर यदि आप कोई अफर्मेशन देना चाहते हैं, मैसेज अपने सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप विशेष ध्यान रखें कि आप जो भी अफर्मेशन दे रहे हैं उसको कंटिन्यूअस में दें। कंटिन्यूअस का मतलब है कि आप कोई फुल स्टॉप वहाँ पर ना लगाएं, तब आप कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो आप एक प्रोसेस की बात करते हैं। इसका मतलब आप बोलते हैं कि आई एम ऑन द वे, आप उस रास्ते पर हैं, आप उस प्रोसेस में हैं और हमारा कॉन्शियस माइंड प्रोसेस को एक्सेप्ट करता है। गहरे में जाकर के देखेंगे तो जीवन एक प्रोसेस में है, फुल स्टॉप में नहीं है। आप जहां भी हैं इससे ऊपर होने की गुंजाइश हमेशा बाकी होती है। आप आज स्वस्थ हैं तो आपको और बेहतर स्वास्थ्य की जरूरत है। आज आप अमीर हैं तो और ज्यादा अमीरी की आपको जरूरत है। आज आप बलवान हैं तो और ज्यादा बल की जरूरत है। आज आप ज्ञानवान हैं तो और ज्यादा ज्ञान की आपको जरूरत है। ये नियम हर किसी पर लागू होता है। तब आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव है माय डियर फ्रेंड, तो आप वहां पर कंटिन्यूअस में बात करें। आप भले ही कितने भी गरीब हैं, लेकिन ये आप बोलते हैं कि मैं दिन पर दिन अमीर होता जा रहा हूं, या अमीर होने के साधनों को, रिसोर्सेज को, सोर्सेज को अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहा हूं। हर दिन हर पल वो सोर्सेज मेरे जीवन की तरफ आते जा रहे हैं, मैं उनसे कनेक्ट होता जा रहा हूं, मुझे रास्ते मिलते जा रहे हैं और मैं चलता जा रहा हूं। यहाँ प्रोसेस को माइंड आपका एक्सेप्ट करेगा, कॉन्शियस माइंड, और आपके मैसेज को वो सबकॉन्शियस तक जाने देगा। आप स्वस्थ होने की बात यदि करते हैं, आप चाहे हॉस्पिटल में, फिर भी आप बोले मैं हर पल हर दिन स्वस्थ होता जा रहा हूँ। आप दवाइयाँ खा रहे हैं, फिर भी आप बोले मैं हर पल हर दिन स्वस्थ होता जा रहा हूँ, ठीक होता जा रहा हूँ। और आप स्वस्थ हैं, फिर भी आप बोल सकते हैं कि मैं और स्वस्थ होता जा रहा हूँ, क्योंकि स्वस्थ को भी बेहतर और स्वास्थ्य की जरूरत होती है। आप अमीर हैं, फिर भी आप बोल सकते हैं कि मैं दिन पर दिन और अमीर होता जा रहा हूँ, क्योंकि बड़े से बड़े अमीर को भी और अमीरी की जरूरत है। आपके रिलेशन आज बेहतर हैं या बेहतर नहीं है, तो भी आप कंटिन्यूअस में बोलें। रिलेशन आज खराब है, आप बोलते हैं कि मेरे हर दिन अब रिलेशन बेहतर होते जा रहे हैं। और अच्छे हैं तो भी आप बोलें कि मेरे रिलेशन और हर दिन बेहतर होते जा रहे हैं, अच्छे होते जा रहे हैं, मधुर होते जा रहे हैं। दोनों ही बात को आपका कॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करेगा, मैसेज को जाकर के रजिस्टर होने देगा। क्योंकि तब आप प्रोसेस की बात करते हैं, कंटिन्यूअस की बात करते हैं, तो कॉन्शियस माइंड को बात समझ आती है। तब आप फुल स्टॉप की बात करते हैं तो माइंड को समझ नहीं आता। तब भी कोई रास्ता खराब है, आप उसके पास से गुजर रहे हैं, बोर्ड लगा है कि कार्य प्रगति पर है, प्रगति पर है तो इसका मतलब चल रहा है, आप शांति से निकल जाते हैं, इसका मतलब बेहतर होने के रास्ते पर है। अभी नहीं हुआ है लेकिन रास्ते पर है, आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, आपकी शिकायत वहां पर गिर जाती है। आप किसी दूसरे को भी अफर्मेशन देते हैं और आप उसको यदि कंटिन्यूअस में देते हैं तो वो एक्सेप्ट करते हैं। कोई हॉस्पिटलाइज्ड है, आईसीयू में भर्ती है, आप उसके पास जाकर के बोलते हैं कि आप तो बिल्कुल ठीक हैं, उसे अपने साथ में मजाक मालूम पड़ती है। आप यहाँ पर यदि उसे बोलते हैं कि आप हर पल ठीक होते जा रहे हैं, हर दिन आप ठीक होते जा रहे हैं, आप हर दिन अच्छे होते जा रहे हैं, तो वो एक्सेप्ट करेगा और उसका सबकॉन्शियस माइंड भी उसको एक्सेप्ट करेगा। कॉन्शियस माइंड यहाँ पर आड़े नहीं आएगा। गरीब से गरीब को भी बोलते हैं कि आप जाकर के बोलते हैं उसको कि आप तो अमीर हैं, उसे अपने साथ मजाक मालूम पड़ेगी। आप उसे बोलते हैं आप हर दिन अमीरी के रास्ते पर हैं, आपके तरीके सही हैं, आप हर दिन पॉजिटिविटी, अबंडेंस को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते जा रहे हैं, आप रास्ते पर हैं, यू आर ऑन द वे, यू आर इन द प्रोसेस। वो भी आपकी बात सीरियसली लेगा, ये आपका अफर्मेशन उसके लिए बिलीफ बनेगा और उसकी जिंदगी में काम करेगा।
इसका मतलब कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो हमारा लॉजिकल माइंड उसको सहज ही एक्सेप्ट कर लेता है और हमारे मैसेज को सबकॉन्शियस माइंड तक जाने देता है। और एक बार यदि कोई भी मैसेज हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचता है तो सबकॉन्शियस माइंड, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे जीवन का मैक्सिमम कंट्रोल रखता है और यूनिवर्स से कनेक्ट होकर के हमारे बिलीफ को, हमारे मैसेज को हमारे जीवन की रियलिटी बनाने के लिए काम करने लगता है। सिर्फ ज़रूरत है कि सबकॉन्शियस माइंड तक हम अपनी बात को पहुँचाएं। मैं समझता हूँ कि अभी हमने 2 बातें समझी हैं। नंबर 1, हमने समझा कि 3 अवस्थाओं में हम अपने सबकॉन्शियस माइंड तक मैसेज पहुंचा सकते हैं। नंबर 1, सोने से ठीक पहले, उठने के ठीक बाद, मेडिटेशन में या मेडिटेशन के ठीक बाद, कि हम तीनों ही अवस्थाओं में हमारा कॉन्शियस माइंड अर्ध जागृत अवस्था में होता है या अल्फा स्टेट में होता है। वहाँ पर आप जो भी अफर्मेशन देंगे वो सीधी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पहुँचेगी। दूसरा, हमने समझा कि तब हमारा कॉन्शियस माइंड पूरी तरह से एक्टिव है, चेतन है, काम कर रहा है दिन भर। यदि हम कोई अफर्मेशन देना चाहते हैं तो जरूरी है कि हम उसको कंटिन्यूअस में दें। कंटिन्यूअस में इसका मतलब प्रोसेस को हमारा माइंड एक्सेप्ट करता है, उस पर उसका विश्वास बढ़ता है, हमारे मैसेज को सबकॉन्शियस माइंड तक जाने देता है। आप इसका अभ्यास करेंगे तो निश्चित ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। अब एक इन्फॉर्मेशन माय डियर फ्रेंड, यदि आप में से कोई भी किसी भी तरह की नेगेटिविटी, एंजाइटी, पैनिक अटैक, इंसोम्निया, ओसीडी या डिप्रेशन जैसे इमोशनल या मेंटल डिस्टर्बेंस से गुजर रहे हैं तो इसके लिए हमारा ऑनलाइन 21 डे इनर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम तैयार है। यदि आप इसको ज्वाइन करते हैं तो निश्चित ही आपको ये बिना दवाइयों के इन सभी चैलेंजेस से बाहर लाने में हेल्प करेगा। आप यदि जीवन में फंस गए हैं तो आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने में हेल्प करेगा। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से आप डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये एक पेड प्रोग्राम है या हमारी वेबसाइट keepgrowinginlife.com पर जाकर के इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। साथियों, यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया तो चाहूँगा कि आप इसे लाइक कर दूसरों के साथ में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले टाइम की सभी वीडियोज आपको ऑन टाइम मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय टिल देन। थैंक यू।